दोस्तों, हमारे जीवन में वास्तव में कितने लोग हैं जो हमें खुश देखकर खुश होते हैं और वास्तव में दिखावा नहीं करते। वो हमसे सच्चा प्यार करते हैं। वो सिर्फ जाहिर नहीं करते कि हम प्यार करते हैं हमसे, और दिखावा नहीं करते। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे ईर्ष्या नहीं रखते होंगे, जलन नहीं रखते होंगे। पहचानिए कौन आपसे सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं। आज का मेरा ये टॉपिक है, अपने मन को कैसे वश में रखें। अब आप कहेंगे कि इसका इस बात से क्या संबंध है। इसी को बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ, कल्पना अग्रवाल। कल्पना टॉक्स के माध्यम से आपके कुछ अनमोल क्षणों को मैं लेना चाहूँगी और इस टॉपिक पर कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगी कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, अपने मन को कैसे वश में रखें। तो मैं कहना चाहूँगी सबसे पहली बात कि हम अपने जीवन में कुछ फास्टिंग रखना शुरू करें या व्रत रखना शुरू करें, जिससे हम सीखेंगे अपनी इंद्रियों को वश में रखना। तो मैंने जो पहली बात कही आपसे कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं उनको पहचानें कि कौन हमारा भला चाहता है और कौन हमारा बुरा। उससे यहाँ ये बात रिलेट होती है कि एकदम से जो हमसे बहुत दिनों से अटैच हैं वो एकदम से कैसे हमसे दूर हो जाएंगे। उनको हम धीरे धीरे ही दूर कर पाएंगे, एकदम से नहीं निकाल फेंक देंगे। तो उनसे धीरे धीरे दूर होने के लिए भी आपको जो आपकी इंद्रियां हैं उनको वश में रखना पड़ेगा। क्योंकि रोज़ जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, आपकी इच्छा करेगी कि नहीं चलो शाम के 7 बजे जैसे आप निकलते हैं। बहुत से लोग, बहुत से लड़के हैं, अरे रोज़ शाम को 7 बजे उनको अपने दोस्तों से मिलना होता है, तो वो जाएंगे और उनको एकदम से उनकी याद आएगी और वो एकदम से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अपने मन को वो कैसे वश में रखेंगे, तो वो फास्टिंग के ज़रिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना सीखेंगे। तो कुछ दिन के लिए आप अपनी फास्टिंग के ज़रिए कुछ चीज़ों पर नियंत्रण रखना सीख जाएंगे। जैसे कि 7 दिन के लिए आप क्या सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं। आप मन में ये संकल्प कर लें कि मैं 7 दिन तक फेसबुक या व्हाट्सएप को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या आप कर पाएंगे? नहीं, शायद। तो पहले शुरुआत आप एक दिन से ही करें कि एक दिन में व्हाट्सएप और फेसबुक चेक नहीं करूँगा। फिर धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन ऐसे करके टाइम बढ़ाते जाएं। तो आपका मन में जो संकल्प है या फास्टिंग का जो आपने टाइम रखा है वो बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपका कंट्रोल भी बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से आपका इंद्रियों को वश में रखने का जो आप कर्म कर रहे हैं उससे आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा और आप इस वाले टास्क में सफल हो जाएंगे और आप पहचान पाएंगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, और किससे मुझे दूर रहना है और किससे मुझे बात करनी है, कौन मेरा हित शुभ चिंतक है और मुझे किससे दूर रहना है। तो धीरे धीरे आप उससे अपनी दूरी बना पाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने मन को कछुए की तरह रेस्पॉन्ड करना सिखाइए। जैसे कि कछुआ होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में अपने लिम्स को अंदर कर लेता है। कछुए का जो शैल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन अगर कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो वो अपने लिम्स को अंदर करके और चुपचाप ऐसा हो जाता है कि वो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं तो आप ऐसे ही बन जाइए और कछुए की तरह अपने आप को बना लीजिए। मैं वो पुरानी स्टोरी नहीं कह रही हूँ कि जो खरगोश और कछुए की धीमी गति से चलने वाली स्थिति कहानी थी, वो नहीं कह रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार वो विपरीत परिस्थितियों में अपने लिम्स को अंदर कर लेता है। उसी तरह से ही आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा उस परिस्थिति के अनुसार। इसके बजाय अगर आप देखें तो सांप को बीन बजाकर शांत करना पड़ता है, जबकि कछुआ अपने लिम्स अंदर करके चुपचाप बैठ जाता है। तो दोनों में कितना फ़र्क है। इसी प्रकार आप अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए शास्त्रों को पढ़िए, स्टोरीज़ पढ़िए। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं और
अपनी जो है लोगों से मिलिए, बातचीत करिए ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों से, तो आपका मन अच्छी बातों में लगेगा और आप उनसे सीखेंगे। आपको शास्त्र पढ़ेंगे या अच्छी ये गीता वगैरह पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सचमुच ये तो हमारे ही जीवन की बात कर रहे हैं, ये तो हमसे ही संबंधित बात कर रहे हैं। तो आपका मन पे कंट्रोल बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये तो हमारी ही संबंधित बात कर रहे हैं। तो इस तरह से शास्त्रों को, अपने वेदों को पढ़ना शुरू करिए और अपने मन पर कंट्रोल आप करने में सफल हो जाएंगे। अगली बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस या अपने ऊपर लगाम लगाना सीखिए। वो कैसे लगाएंगे? अपनी मॉरल वैल्यूज़ को अपने ऊपर लागू करके। मॉरल वैल्यूज़ जैसे सही गलत की पहचान है, और आप किसी से गलत व्यवहार ना करें, किसी से गंदा ना बोलें, किसी से नाजायज़ पैसे ना लें, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, किसी पर ख़राब कितनी भी ख़राब स्थिति हो तो आप अपने मॉरल वैल्यूज़ पर अडिग रहें, खड़े रहें, एक खंबे की तरह अड़े रहें, हिले नहीं। ऐसा ना हो कि कभी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपको झकझोर के रख दे और आप उस स्थिति में डगमगा जाएं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी मॉरल वैल्यूज़ पर खड़े रहना है। तो उसके लिए आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस माइंड पर या मन पर कंट्रोल करने के लिए आपको अपने ऊपर सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें तो आपको अपने ऊपर कुछ नियंत्रण लगाने पड़ेंगे। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि आपको कल्पनाओं में नहीं जीना है, वास्तविकता में जीना है। अपने मन के पंखों को काट देना है। मन हमारा क्या है? एक चिड़िया की तरह है जो उड़ती रहती है। जो पास में हो गया कभी पास में पहुंच जाएगी, भूतकाल में हो गया उसी में सोचती रहेगी, अरे मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब उसका दुख मनाती रहेगी। फिर प्रेजेंट में तो हम जी रहे हैं और फिर भविष्य काल में पहुंच जाएगी। भविष्य काल में उसको अपनी असुरक्षा की भावना दिखाई देगी, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। तो ये जो असुरक्षा की भावना है इसके पंख काटने हैं, ना कि आप जो है करने वाले हैं, जो कर्म हमें करने हैं उसके ही पंख काट दें। तो कर्म के पंख नहीं काटने हैं हमें, कर्म तो हमें करना ही है, असुरक्षा के पंख काटने हैं। जो फ्यूचर की असुरक्षा की भावना है, इनसिक्योरिटीज़ की भावना है, उसके पंख काटने, नहीं तो फिर तो चिड़िया उड़ ही नहीं पाएगी, फिर तो आपके जीवन का उद्देश्य ही असफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक एग्ज़ाम में बैठे IAS के या IIT के, उसमें असफल हो गए तो आप क्या दूसरे एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे? तो फ्यूचर प्लान्स आपको सब डिस्ट्रॉय नहीं कर देने हैं। तो इसलिए असुरक्षा की भावना तो आपको अपने मन में नहीं आने देनी है, लेकिन अपने मन को वश में रखकर उसको इतने पंख मत लगाओ कि आप उड़ना ही भूल जाओ। उड़ना तो है आपको, सपनों को बड़े बड़े आकार दे के बनाना है, लेकिन सपनों को ऐसा नहीं बनाना है कि आप उसमें सपनों की दुनिया में ही घूमते रह जाओ। सपनों को साकार करना है। तो साकार करने के लिए असुरक्षा की भावना को मन से निकाल देना है, फेंक देना है। उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा आपको। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट के भरना पड़ेगा। अगला पॉइंट मैं यही कहने वाली हूँ कि आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना को भरना पड़ेगा। आत्मविश्वास जहाँ आपका डगमगाया, वहाँ आप जीवन में असुरक्षा की भावना को महसूस करने लगते हो। ये सब एक दूसरे से रिलेट करती हुई बातें हैं। जहाँ आपने आत्मविश्वास खोया, वहाँ आप मन के कंट्रोल को भी खो दोगे। आपका मन भी आपके वश में नहीं रहेगा। वहीं आपको घबराहट होने लगेगी भविष्य की, तो यहाँ भविष्य भी आपसे रिलेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है।
तभी आपको मन पे कंट्रोल करना आएगा। सबसे पहली बात, आपको फास्टिंग करके आपकी इंद्रियों को प्रैक्टिस करनी है, इंद्रियों को वश में करना है। और उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में कछुए की तरह आपको काम करना है। दूसरी बात, आपको मॉरल वैल्यूज़ पर अडिग खड़े रहना है, सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस लगानी है। और अगली बात, अपनी कल्पनाओं में नहीं जीना है और उसको मन के पंखों को काट लेना है और इनसिक्योरिटीज़ को नहीं रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर भरना है। और अगले पॉइंट को मैं कहना चाहूँगी कि वर्क अगेंस्ट माइंड। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमको माइंड के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर कल मेरा पेपर है और आज रात को इंडिया पाकिस्तान का फाइनल क्रिकेट मैच आ रहा है, तो मेरा मन तो कह रहा है कि मैं क्रिकेट मैच देखूं, और कल मेरा पेपर है, मेरा बहुत कोर्स भी अभी बाकी है। तो मन के मुताबिक काम करेंगे या जो हमें जिसमें हमारा भला है हम उसके मुताबिक काम करेंगे। हमें अपना कैरियर देखना है, हमें अपना भला देखना है। तो हम वर्क अगेंस्ट माइंड तो हमारा कह रहा है कि नहीं चल देख ले, चल चुपचाप देख ले अपना मैच, होगा देखा जाएगा। और फिर जब होगा तो फिर पता लग जाएगा टन गोपाल, फिर आप रह जाओगे पीछे। तो ये मैच तो आते रहेंगे, ज़िंदगी एक मैच बन जाए रहेगी आपकी। तो हमको अपने कैरियर को बनाना है, तो हमको यहाँ चुनना है कि हमको अपनी कैरियर को बनाने के लिए उस मैच को छोड़ना पड़ेगा और हमको पढ़ना पड़ेगा। आजकल तो बहुत सारे नई तकनीक निकल आई है जो कि फिर रिप्ले करके उसको स्टोर करके हम देख सकते हैं। हमारे ज़माने में तो इस तरह की कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, तब भी हमको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता था और इस तरह के कई मौके छोड़ने पड़ते थे जिसमें हमको ये चुनना पड़ता था कि हमको ये करना है या हमको पढ़ाई करनी है। तो अपने मन को वश में करने के लिए कभी कभी हमको मन के विपरीत जाके काम करना पड़ता है। अगली बात कहना चाहूँगी कि कर्म योगी बने, हमेशा कर्म करें। और कर्म के अगर आप कर्म करेंगे और अपना दी बेस्ट देंगे उसमें, तो आप कोई ताकत दुनिया की नहीं है जो आपको हरा सके और उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर मैं यही कहूँगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका जीवन सफल होगा, तो मन में सफलता आएगी, तो अपने आप ही आप अपने मन को वश में करने लगोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंध रखती हैं। और फिर अगली बात कहूँगी कि अपनी भावनाओं को अपने हिसाब से बदल दीजिए। कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं जीवन में एकदम से ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, सेंटीमेंट्स आ जाते हैं। हमने जीवन में बहुत बड़े बड़े कोई फेलियर्स देख लिए जो एकदम से भावनाएं हमारे दिल में आ गई, एकदम से वो हमको हिला के रख देती हैं। वो हम ऐसी सोच में पड़ जाते हैं जो हमारा स्वास्थ्य भी ख़राब कर देती हैं। एकदम हम उसकी सोच में पड़ जाते हैं तो हमको एकदम से उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। एकदम हमको अपने मन के विपरीत, माइंड के विपरीत जाकर तुरंत उन भावनाओं से निकल आना चाहिए और किसी अपनी फेवरेट सॉन्ग को सुनने लगें, या फेवरेट मूवी देखने लगें, या किसी अच्छे दोस्त को फ़ोन मिला लें, या कहीं घूमने निकल जाएं अपनी फैमिली के साथ, या जो भी काम आपको बहुत अच्छा लगे वो करने लग जाइए, लेकिन उन भावनाओं से निकल आइए। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन भावनाओं से निकल आइए, अपने मन के विपरीत उन भावनाओं से निकलकर आपको अच्छी भावनाओं में चले जाना चाहिए। उन पास की भावनाओं को जो आपको आहत कर रही है उनसे निकल आना चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि अपने अंतर मन से झाँको, एक सेकंड पर्सन बनकर अपने अंतर मन में झाँको। खुद को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपने अंदर नहीं झाँकोगे, सोचने के तरीके को नहीं बदलोगे, अपने आप को नहीं सुधारोगे, कैसे करोगे अपने मन को कंट्रोल।
जब तक आप अपने आप में सुधार नहीं लाओगे तब तक आपका मन कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ मेरे बताए गए पॉइंट्स को लाइक करते हो या आपको लगता है कि मेरे बताए गए कुछ बिंदुओं पर विचार करके आपको अपने मन को वश में करने का कुछ उपाय मिल रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैंने आपके कुछ अनमोल क्षण तो ज़रूर लिए हैं, लेकिन आगे भी आपसे मैं गुफ्तगू करती रहूँगी और बातचीत करती रहूँगी।